बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट दिनांक 27 नवंबर की है। वर्कशीट नंबर 61, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के लिए। एंड द टॉपिक ऑफ आवर वर्कशीट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है आज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज अ मैग्नेट। Magnet is any substance that attracts iron or iron-like structures. Magnet क्या होती है? Magnet एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो लोहे या लोहे जैसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आयरन या आयरन जैसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? Every magnet has two poles, that is north and south pole. हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब है अगर हम एक दूसरी मैग्नेट इसके साथ लेकर आ रहे हैं और उसमें सेम पोल है, यानी कि ये वाला पोल और ये वाला पोल अगर सेम है तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर दूसरा पोल लेकर आती हूं, यानी कि साउथ पोल, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये अनलाइक पोल्स है, अलग अलग पोल्स है, और ये लाइक पोल्स है, एक जैसे पोल्स है। A freely suspended bar magnet aligns itself in nearly north-south direction with its north pole towards north direction. अगर हम एक मैग्नेट को किसी तार के साथ बांध देते हैं तो ये मैग्नेट अपना नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कर लेगी और साउथ डायरेक्शन की तरफ कर लेगी, यानी कि वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। और इसकी हेल्प से हमें उस जगह पर नॉर्थ पोजीशन कौन सी है और साउथ डायरेक्शन कौन सी है इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। क्लियर है बेटा? अब बारी आती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जैसा कि नाम ही बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट की फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसके आसपास का वो वाला एरिया जहां पर भी इसका फोर्स जो है वो फील होता है। यानी कि एक आयरन नेल यहां पर है तो वो इतनी दूर से इसको अट्रैक्ट कर पाएगी। वो किस कारण से अट्रैक्ट कर पाएगी? इसके एरिया की वजह से। हो सकता है वो ना कर पाए कि इसका एरिया इतना ही हो, तो यहां पर रखी हुई जो नेल है, आयरन नेल है, वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हमने उसी आयरन नेल को यहां रख दिया तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो वो एरिया एक मैग्नेट के चारों तरफ जिसमें इसका मैग्नेटिक फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? एंड द आंसर इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम मैग्नेटिक कंपास के टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। एक्चुअल में जो हमारी मैग्नेटिक कंपास होता है ये भी एक बार मैग्नेट ही होती है जो फ्रीली हमने सस्पेंड कर रखी है। ये एक बार मैग्नेट है, इसको हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड मतलब उसको लटका दिया फ्रीली कहीं पे भी। और अगर इसको हमने एक डिब्बी के अंदर लटका दिया तो ये क्या बन गई? हमारी एक मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, अब बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। तो पहले हम फील्ड लाइंस देख लेते हैं कि क्या होती हैं।
ये है एक बार मैग्नेट। बार मतलब जैसे चॉकलेट बार होती है, इसी तरह से ये भी एक बार है और ये मैग्नेट की है, इसलिए इसको बार मैग्नेट कहते हैं। इसके चारों तरफ ये आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है बेटा, ये सब क्या है? ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दर्शाई गई है? इसमें भी वही मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है, इसमें कम लाइनें, इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है। H.C. Oersted was the first person to state that electric current has magnetic field. और ओर्स्टेड ने सबसे पहले कहा था कि एक इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड महसूस होंगी, यानी कि वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। ये आप 7th क्लास में जान चुके हैं। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। ये है आपको डायरेक्शंस दे रखी हैं एक बार मैग्नेट की। तो देखो बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कैसी है? क्लोज कर्व के रूप में है ना? क्लोज है ये, बिल्कुल नॉर्थ से शुरू हो रही है, साउथ पे हो रही है। एक्चुअल में ये ऐसे जाती है, यहां से आई और यहां पे चली गई। अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ की तरफ जाएंगी। कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पोल्स के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा मिलेंगी आपको। देखो, क्योंकि यहां से अगर हम बनाने लगेंगे तो इसके आसपास ज्यादा है और ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? ये क्लोज लूप होती है, यानी कि ये लाइन यहां से चली और ऐसे ये एक क्लोज लूप बन गया, ये दूसरा क्लोज लूप बन गया। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो आपको एक मैग्नेट के चारों तरफ ऑब्जर्व आप इजीली कर सकते हो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या खासियत होती है, हम वो चीज देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस क्या क्या है, लेट अस सी नाउ। फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल। मैंने अभी आपको बताया था, नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ पे खत्म होती है, यानी कि एरो हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, इसका मतलब क्या है? अगर एक लाइन यहां से शुरू हुई है तो वो घूम के वापस अंदर से होते हुए ऐसे जाएगी, यानी कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, लेकिन एक बार मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। ये क्या है? एक क्लोज्ड कर्व की तरह काम करती है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पर फील्ड लाइंस आपकी ज्यादा है, यहां पर आपको ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट नजर आएगा। जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर है, जहां पर फील्ड लाइंस आपकी दूर दूर है, यहां पर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा, यहां पर कम होगा और एजिस पर यानी कि पोल्स पर ज्यादा होगा। ठीक है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये आपस में कहीं पर भी कभी भी नहीं क्रॉस नहीं करती है, यानी कि एक फील्ड लाइन अगर इधर गई है तो दूसरी इसके पास से जा सकती है, इसके ऊपर से ऐसे नहीं जा सकती है। ये बिल्कुल गलत है। फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। As for two lines to intersect, there must be two north pole directions at a point which is not possible. और इसका रीजन क्या है वो आपको बता रखा है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फील्ड लाइंस है, इन फील्ड लाइन पे रखकर अगर हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो इस पे हमारी डायरेक्शन आती है। और अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं तो मैं यहाँ पर अगर मैग्नेटिक नीडल रखूंगी तो मेरे को दो डायरेक्शन थोड़ी दिखाएगी, वो एक ही तो डायरेक्शन दिखाएगी। तो दो डायरेक्शन वो नहीं दिखा सकती है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अभी मैंने बताया ना, ये इसके अंदर साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है और बाहर नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होता है। The relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of field lines. और
इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम कैसे दिखा सकते हैं कि कितनी पास पास हमारी फील्ड लाइंस है, जितनी पास पास फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर होगी, यानी कि पोल्स पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और ये एजेस पर कम होगी। ठीक है, अब बारी आती है ये राइट हैंड थंब रूल क्या है। देखो बेटा, हेनरी ओस्टेड ने क्या कहा था कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, मान लो ये कोई वायर है, इस वायर में से करंट जा रहा है, तो इसके चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजर आएंगी, क्योंकि एक वायर जिसमें से करंट जाता है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जो जंक यार्ड में बहुत हैवी जो लोहे की चीजें होती हैं उनको उठाने में इस्तेमाल की जाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। वो क्या होती है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब करंट फ्लो किया जाता है तो उससे वो मैग्नेट बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल है क्या, आप लोगों को सिर्फ ये डेफिनेशंस लर्न करनी है, ये रूल्स लर्न करने हैं, और इनकी जो फर्दर स्टडी है वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। तो हम देख लेते हैं। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अपना राइट हैंड लेंगे और राइट हैंड में कंडक्टर को पकड़ लेंगे, such that the thumb is pointing towards the direction of current, ताकि वो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में। तो जो फिंगर्स आप रैप कर रहे हैं अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी कि वो अंदर से बाहर की तरफ है या बाहर से अंदर की तरफ है। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें आपको ऐसे दिखा रखा है, हम ऐसे देख लेते हैं। अगर कंडक्टर ऐसे जा रहा है, अगर हम उसको होल्ड करेंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहां से बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, इसमें उल्टा हो रहा है। ये हमारा पीछे वाला है, जो पीछे वाली वायर है इसमें अंदर है, ये आगे वाली वायर है इसमें बाहर की तरफ है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम देख लेते हैं। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। एक मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसे बन रही है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल, जैसे हमने यहाँ पर सर्कल बनाए हैं, है ना, कंसेंट्रिक होते हैं जिसका सेंटर कॉमन होता है। तो ये वायर हमारी कॉमन है, इसके चारों तरफ हमने सर्कल्स ड्रॉ कर दिए जो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। हम डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से दे देते हैं। इसमें हमें जो डायरेक्शन है वो दिखा रखी है, नीचे की तरफ करंट आ रहा है, इसमें भी नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो डायरेक्शन कहाँ है, बाहर से अंदर की तरफ। अगर आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, यानी कि आप इसको क्लॉकवाइज कह सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर्स, और कंडक्टर के पास में जो सर्कल है वो ज्यादा क्लोज होंगे, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये सर्कल्स भी दूर चले जाते जाएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इसका मतलब है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, यानी कि करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। यानी कि डिस्टेंस ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड कम है, डिस्टेंस कम है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि 1/समथिंग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि किसी भी चीज के अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है 1/समथिंग कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये आपको दे रखा है,
मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको डिफाइन आप इजीली कर सकते हो। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन आंसर्स को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है द एरिया अराउंड, आप इसके सही यूनिट तक लिखेंगे, ठीक है। और ये भी फर्स्ट का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी आती है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बतानी है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है, फील्ड लाइंस जिनको बोलते हैं, ये आपके सेकंड का आंसर है। थर्ड है वाई डोंट टू मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, आपको इसमें दे भी रखा है कि फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शंस एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ये थर्ड का आंसर है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल दे रखा है, ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है बेटा। तो अब जो है वो कोरोना रिलेटेड मैसेज देख लेते हैं। अभी सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन भी है इसमें। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। हमें फील्ड लाइंस को का पैटर्न ड्रॉ करना है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो आपको फील्ड लाइन के लिए इस तरह का डायग्राम शो करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। कोविड रिलेटेड मैसेज, टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। मास्क आपको जरूर पहनना है, 2 गज की दूरी बरकरार रखनी है और जब जरूरत हो केवल तभी आपको घर से बाहर निकलना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे।